ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 17 दिसंबर 1984 के। मुरली का टाइटल है व्यर्थ को समाप्त करने का साधन, समर्थ संकल्पों का खजाना, ज्ञान मुरली। सर्व समर्थ बाप दादा बोले, आज बाप दादा संगम युगी अलौकिक रूहानी महफिल में मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी महफिल, रूहानी मिलन सारे कल्प में अभी ही कर सकते हो। आत्माओं से परम आत्मा का मिलन, यह श्रेष्ठ मिलन सतयुगी सृष्टि में भी नहीं होगा। इसलिए इस युग को महान युग, महामिलन का युग, सर्व प्राप्तियों का युग, असंभव से संभव होने का युग, सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग, विशेष परिवर्तन का युग, विश्व कल्याण का युग, सहज वरदानों का युग कहा जाता है। ऐसे युग में महान पाठधारी तुम आत्माएं हो। ऐसा महान नशा सदा रहता है। सारी विश्व जिस बाप को एक सेकंड की झलक देखने की चातरक है, उस बाप के सेकंड में अधिकारी बनने वाले हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह स्मृति में रहता है। यह स्मृति स्वतः ही समर्थ बनाती है। ऐसी समर्थ आत्माएं बने हो। समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ है तो समर्थ नहीं। अगर मनसा में व्यर्थ संकल्प है तो समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकते। व्यर्थ बार बार नीचे ले आता है। समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का भी अनुभव कराता, माया जीत भी बनाता, सफलता स्वरूप सेवाधारी भी बनाता। व्यर्थ संकल्प सदा उत्साह उमंग को समाप्त करता है। वह सदा क्यों क्या की उलझन में रहता, इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहता। व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजाने को अनुभव करने से वंचित कर देता। व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं। यह करूँगा, यह करूँ, यह प्लान बहुत तेज़ी से बनाते अर्थात तीव्र गति से बनाते हैं। क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट होती है, इसलिए बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं। लेकिन समर्थ न होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाता है, इसलिए दिल शिकस्त हो जाते हैं। समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वह करेंगे। सोचना और करना दोनों समान होगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म में सफल होंगे। व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में लाता है। समर्थ संकल्प सदा बाहर के समान हरा भरा बना देता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गंवाने के निमित्त बनता है। समर्थ संकल्प सदा आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय सफल करता है। व्यर्थ संकल्प रचना होते हुए भी व्यर्थ रचना आत्मा रचता को भी परेशान करती है। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देती है। समर्थ संकल्प से सदा श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप रहते हैं। इस अंतर को समझते भी हो, फिर भी कई बच्चे व्यर्थ संकल्पों की शिकायत अभी भी करते हैं। अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता? इसका कारण जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है वह है ज्ञान की मुरली। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता, तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहें तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता है। खाली बुद्धि रह जाती है, इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता? समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आना अर्थात व्यर्थ संकल्पों का आवाहन करना। बिजी रखने के बिजनेसमैन बनो। दिन रात इन ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो। न फुर्सत होगी
न व्यर्थ संकल्पों को मार्जिन होगी। तो विशेष बात, बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखो। उसका आधार है रोज की मुरली सुनना, समाना और स्वरूप बनना। यह 3 स्टेजेस हैं। सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुनने के बिना रह नहीं सकते, यह भी स्टेज है। ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उसी रस की मौज में रहते हैं, सुनने में मस्त भी रहते हैं। बहुत अच्छा, यह खुशी से गीत भी गाते हैं। लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो वह रस भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि समाया नहीं। समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों से संपन्न नहीं किया तो व्यर्थ आता रहता है। समाने वाले सदा भरपूर रहते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्पों से किनारा रहता है। लेकिन स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं, तो वह कमी रह जाएगी। व्यर्थ से तो बचते हैं, शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। स्वरूप बनने वाले सदा संपन्न, सदा समर्थ, सदा शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते हैं। तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ? सुनने वाले, समाने वाले व स्वरूप बनने वाले। शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। तो शक्तिशाली आत्माएं होना, तो व्यर्थ को परिवर्तन करो। अभी तक व्यर्थ में शक्ति और समय गवाते रहेंगे तो समर्थ कब बनेंगे? बहुत काल का समर्थ ही बहुत काल का संपन्न राज्य बना सकता है। समझा? अभी अपने समर्थ स्वरूप द्वारा औरों को समर्थ बनाने का समय है। स्व के व्यर्थ को समाप्त करो। हिम्मत है ना? महाराष्ट्र वाले आए हैं तो हिम्मत भी महान है ना? जैसे महाराष्ट्र है वैसे ही महान हो ना। महान संकल्प करने वाले हो ना, कमज़ोर संकल्प वाले नहीं। संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं महान संकल्प। ऐसे महान आत्माएं हो ना। और पंजाब वाले क्या सोचते हैं? पंजाब के बहादुर हैं ना। माया की शक्ति वाले गवर्नमेंट को ललकार कर रहे हैं, ईश्वरीय शक्ति वाले माया को ललकार कर रहे हैं। माया को ललकार करने वाले हो ना, घबराने वाले तो नहीं होना। जैसे वह कहते हैं हमारा राज्य हो, आप भी माया को ललकार करते हो, गर्जना से कहते हो कि अब हमारा राज्य है। ऐसे बहादुर हो ना। पंजाब वाले भी बहादुर हैं, महाराष्ट्र वाले महान हैं और कर्नाटक वालों की विशेषता है महान भावना। भावना के कारण भावना का फल सहज मिलता रहता है। कर्नाटक वाले भावना द्वारा महान फल खाने वाले हैं, इसलिए सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो खुशी का फल खाने वाले खुश नसीब आत्माएं हैं। तो वह महाराष्ट्र महान संकल्पधारी और पंजाब महान ललकार करने वाले महान राज्य अधिकारी और वह कर्नाटक महान फल खाने वाले। तीनों ही महान हो गए ना। महाराष्ट्र अर्थात सब में महान, हर संकल्प महान, स्वरूप महान, कर्म महान, सेवा महान, सब में महान। तो आज महान की 3 नदियाँ मिली हैं। महान नदियाँ मिल गई ना। महान नदियों का महासागर से मिलन है, इसलिए मिलन महफिल में आए हैं। आज महफिल भी मनानी है ना। अच्छा, ऐसे सदा समर्थ, सदा हर महावाक्य के स्वरूप बनने वाले बहुत काल के समर्थ आत्माओं को समर्थ बनाने वाले बाप दादा का सर्व समर्थियों संपन्न याद प्यार और नमस्ते। दादियों से यह महामंडली बैठी है। आदि में ओम मंडली रही और अंत में महामंडली हो गई। सभी महान आत्माओं की मंडली है ना। वह अपने को महामंडलेश्वर कहलाते हैं और आप अपने को महासेवाधारी कहलाते हो। महामंडलेश्वर व महामंडलेश्वरी नहीं कहलाते, लेकिन महासेवाधारी।
तो महान सेवाधारियों की महान मंडली। महासेवाधारी अर्थात हर संकल्प से स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए, हर संकल्प द्वारा स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए, हर संकल्प द्वारा स्वतः सेवा होती रहती है। जो स्वतः योगी है वह स्वतः सेवाधारी है। सिर्फ चेक करो कि स्वतः सेवा हो रही है तो अनुभव करेंगे कि सेवा के सिवाय सेकंड और संकल्प भी जा नहीं सकता। चलते फिरते हर कार्य करते सेवा, श्वास श्वास, सेकंड सेकंड में सेवा समाई हुई है। इसको कहा जाता है स्वतः सेवाधारी। ऐसे होना अभी विशेष प्रोग्राम से सेवा करने की स्थिति समाप्त हुई, स्वतः सेवा के निमित्त बन गए। यह अभी औरों को चांस दिया है, वह प्रोग्राम भी बनाएंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन आप लोगों की सेवा अभी स्वतः सेवाधारियों की है। प्रोग्राम के समय तक नहीं, लेकिन सदा ही प्रोग्राम है, सदा ही सेवा की स्टेज पर हो। ऐसी मंडली है ना, जैसे शरीर श्वास के बिना चल नहीं सकता, ऐसे आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। यह श्वास चलता ही रहता है ना, ऑटोमेटिक, ऐसे सेवा स्वतः चलती है। सेवा ही जैसे कि आत्मा का श्वास है, ऐसे है ना। कितने घंटे सेवा की, यह हिसाब निकाल सकते हो। धर्म कर्म है ही सेवा, चलना भी सेवा, बोलना भी सेवा, करना भी सेवा। तो स्वतः सेवाधारी, सदा के सेवाधारी। जो भी संकल्प उठता उसमें सेवा समाई है, हर बोल में सेवा समाई हुई है, क्योंकि व्यर्थ तो समाप्त हो गया, तो समर्थ माना सेवा। ऐसे को कहा जाता है महामंडली वाले महान आत्माएं हैं। अच्छा, सभी आपके साथी भी बाप दादा के सम्मुख हैं। ओम मंडली वाले, सब महामंडली वाले आदि के सेवाधारी, सदा सेवाधारी हैं। बाप दादा के सामने सभी महामंडली की महान आत्माएं हैं। फिर पान का बीड़ा उठाने वाले तो महान मंडली वाले ही हुए ना। पान का बीड़ा उठाया ना, बिना कुछ सोचने के, संकल्प करने के, दृढ़ संकल्प किया और निमित्त बन गए। इसको कहा जाता है महान आत्माएं। महान कर्तव्य के निमित्त बने हो, एग्जाम्पल बने हो। बिना एग्जाम्पल देखे हुए विश्व के लिए एग्जाम्पल बन गए। तुरंत दान महापुण्य, ऐसी महान आत्माएं हो। अच्छा, पार्टियों से महाराष्ट्र तथा पंजाब ग्रुप। पहला पॉइंट, आप सब बच्चे निर्भय होना। क्यों? क्योंकि आप सदा निर्वैर हो। आपका किसी से भी वैर नहीं है। सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना, शुभ कामना है। ऐसी शुभ भावना, कामना वाली आत्माएं सदा निर्भय रहती हैं, भयभीत होने वाले नहीं। स्वयं योग युक्त स्थिति में स्थित हैं तो कैसी भी परिस्थिति में सेफ ज़रूर हैं। तो सदा सेफ रहने वाले हो ना। बाप की छत्र छाया में रहने वाले सदा सेफ हैं। छत्र छाया से बाहर निकले तो फिर भय है, छत्र छाया के अंदर निर्भय हैं। कितना भी कोई कुछ भी करे, लेकिन बाप की याद एक किला है। जैसे किले के अंदर कोई नहीं आ सकता, ऐसे याद के किले के अंदर सेफ, हलचल में भी अचल, घबराने वाले नहीं। यह तो कुछ भी नहीं देखा, यह रिहर्सल है, रियल तो और है। रिहर्सल पक्का कराने के लिए की जाती है तो पक्के हो गए, बहादुर हो गए। बाप से लगन है तो कैसी भी समस्याओं में पहुंच गए, समस्या जीत बन गए। लगन निर्विघ्न बनने की शक्ति देती है। बस सिर्फ मेरा बाबा, यह महामंत्र याद रहे। यह भूला तो गए, यही याद रहा तो सदा सेफ हैं। दूसरा पॉइंट, सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल, अचल अडोल स्थिति में विघ्न नहीं डाले। ऐसी विघ्न विनाशक अचल अडोल आत्माएं बने हो। विघ्न विनाशक आत्माएं
हर विघ्न को ऐसे पार करती जैसे विघ्न नहीं, एक खेल है। तो खेल करने में सदा मज़ा आता है ना। कोई परिस्थिति को पार करना और खेल करना अंतर होगा ना। अगर विघ्न विनाशक आत्माएं हैं तो परिस्थिति खेल अनुभव होती है, पहाड़ राई के समान अनुभव होता है। ऐसे विघ्न विनाशक हो, घबराने वाले तो नहीं। नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। जब पहले से पता होता है तो कोई बात बड़ी बात नहीं लगती। अचानक कुछ होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती। पहले से पता होता तो बड़ी बात भी छोटी लगती। आप सब नॉलेजफुल हो ना। वैसे तो नॉलेजफुल हो, लेकिन जब परिस्थितियों का समय होता है उस समय नॉलेजफुल की स्थिति भूले नहीं। अनेक बार किया हुआ अब सिर्फ रिपीट कर रहे हो। जब नथिंग न्यू है तो सब सहज है। आप सब किले की पक्की ईंटें हो। एक एक ईंट का बहुत महत्व है। एक भी ईंट हिलती तो सारी दीवार को हिला देती। तो आप ईंट अचल हो। कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन हिलाने वाला हिल जाए, आप न हिलें। ऐसी अचल आत्माओं को, विघ्न विनाशक आत्माओं को बाप दादा रोज़ मुबारक देते हैं। ऐसे बच्चे ही बाप की मुबारक के अधिकारी हैं। ऐसे अचल अडोल बच्चों को बाप और सारा परिवार देखकर हर्षित होता है। अच्छा, ओम शांति।